Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Today we are going to discuss top MCQs regarding the agriculture of J&K, regarding the horticulture of the J&K, regarding agriculture of UT of Ladakh as well, and horticulture of Ladakh as well. And we are also discussing some questions regarding the agriculture, horticulture, floriculture of India as well. We are actually seeing agriculture and allied courses जो भी है, allied जो भी activities है, we are seeing questions from that. Now we will start with the question first, that is, the people of Jammu and Kashmir are largely engaged in which of the following sectors of economic activities? अगर हम economic activities की बात करेंगे, we have a 3 sectors. फर्स्ट जो हमारा सेक्टर रहता है दैट्स अ प्राइमरी सेक्टर. सेकंड सेक्टर जो रहता है वो है प्राइमरी सेक्टर के बाद हमारा रहता है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड सेक्टर जो होता है दैट्स अ टेरिशरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज अ एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो सेकेंडरी सेक्टर है इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, और जो टेरिशरी सेक्टर है इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं ज्यादातर मोस्टली किस सेक्टर में एंगेज्ड है. इज इट अ प्राइमरी सेक्टर, इज इट अ सेकेंडरी सेक्टर, इज इट अ टेरिशरी सेक्टर? वी विल सी द ऑप्शंस नाउ. Option is they are in manufacturing sector, that's secondary sector. Option B is they are in service sector, that means tertiary sector. They are also telling that कि option C में agriculture और primary sector, and D is again tertiary sector. So option C is the right. Mostly जो people of जो UT of जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो किस सेक्टर में एंगेज्ड है? दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, ये आपको याद रखना पड़ेगा. एंड यूटी ऑफ जो J&K है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज एग्रीरियन मीन्स एग्रीकल्चरल यूटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा. बड़ी बार आपने देखा होगा कि जो यूटी ऑफ J&K है वो सर्विस बेस्ड है, बट दैट्स नॉट सर्विस बेस्ड. याद रखना, इट इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड, इट इज अ प्राइमरी सेक्टर बेस्ड यूटी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is which of the now coming to the question number 2. Question number 2 is which of the following is a part of Jammu and Kashmir agroclimatic zones. तो हमसे पूछ रहा है agroclimatic zones के बारे में. देखो, अगर स्टेट की बात करेंगे, स्टेट पहले स्टेट में 3 डिवीजन हुआ करते थे, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख. जो जम्मू का क्लाइमेट है दैट्स अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. और कश्मीर का जो क्लाइमेट है दैट्स अ टेम्परेट क्लाइमेट, और जो लद्दाख का है, लद्दाख का एरिड क्लाइमेट है. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. अगर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का पूछ रहे हैं तो हमें क्या है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी, टेम्परेट क्लाइमेट भी और एरिड क्लाइमेट भी. अगर वो पूछ रहे हैं यूटी ऑफ लद्दाख का जो क्लाइमेट क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा दैट्स अ एरिड क्लाइमेट, कोल्ड एरिड डेजर्ट एरिया क्या है, लद्दाख है. और अगर वो पूछ रहे हैं खाली जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अगर पूछ रहे हैं तो याद रखना हमें कौन सा क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट क्लाइमेट है. अगर डिवीजन वाइज पूछ रहे हैं तब भी आपको याद है. तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट्स ऑल ऑफ द अबव. अगर अकेला सिर्फ जम्मू का पूछेंगे तो सब ट्रॉपिकल विल बी द आंसर. अगर अकेला कश्मीर डिवीजन का पूछ रहे हैं तो टेम्परेट विल बी द आंसर. अगर यूटी ऑफ का लद्दाख का पूछ रहे हैं देन दैट्स अ कोल्ड एरिड डेजर्ट एरिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is important question. Which of the following acts of Jammu and Kashmir state restricts the cultivators from growing wild trees having medicinal value as it hampers the growth of some areas? तो हमसे पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐसा एक्ट है जो वाइल्ड ट्रीज जिनको कुछ मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं उनको वो स्टॉप करता है ग्रोइंग में, कहाँ किन एरियाज में, जो भी हमारे वो प्रोडक्टिव एरियाज होते हैं वहां पे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ अदर क्रॉप्स की हैम्पर हो जाती है व्हेन वी कल्टीवेट वाइल्ड ट्रीज देयर. तो ऐसा कौन सा एक्ट है? ऑप्शन ए इज कन्वर्शन एक्ट, ऑप्शन बी इज कुट एक्ट, ऑप्शन सी इज फॉरेस्ट एक्ट, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज ऑप्शन बी, दैट्स अ कुट एक्ट. कुट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो स्टॉप करता है फार्मर्स को फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इट इज नॉट ए कन्वर्शन एक्ट, नॉट ए फॉरेस्ट एक्ट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन which of the following act restricts the cultivators from converting the irrigated land into orchards? देखो ये अलग क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो अलग था. इसमें हमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो कल्टिवेटर्स को क्या रिस्ट्रिक्ट करता है कन्वर्टिंग द इरिगेटेड लैंड इनटू ऑर्चर्ड्स. दैट मीन्स वो लैंड जहां पे इरिगेशन
पॉसिबल है अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑर्चिड्स में, दैट इज एग्रीकल्चर लैंड को चेंज करेंगे हॉर्टिकल्चर लैंड में, दैट्स नॉट परमिटेड। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है दैट शुड रिमेन एग्रीकल्चर लैंड, और अगर कोई हॉर्टिकल्चर लैंड है वो हॉर्टिकल्चर ही रहनी चाहिए। कन्वर्शन कौन एक्ट प्रोहिबिट करता है? ऑप्शन ए कन्वर्शन एक्ट, ऑप्शन बी कुट एक्ट, ऑप्शन सी फॉरेस्ट एक्ट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना पड़ेगा कन्वर्शन एक्ट। कन्वर्शन एक्ट डज नॉट परमिट कन्वर्टिंग द एग्रीकल्चर लैंड इनटू हॉर्टिकल्चर लैंड और एनी अदर लैंड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेज एंड व्हीट और प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ विच रीजन? हमसे पूछ रहा है जो ये मेज और व्हीट है ये किस एरिया के प्रोमिनेंट क्रॉप्स है। ऑप्शन ए ये जम्मू रीजन के हैं, ऑप्शन बी ये कश्मीर वैली के हैं, ऑप्शन सी ये लद्दाख रीजन के हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, किसी रीजन के नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा मेज एंड व्हीट और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ विच रीजन? इट्स अ जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में आपको मेज और व्हीट प्रोमिनेंट क्रॉप्स दिखेंगे, और कश्मीर वैली में यूजुअली आपके प्रोमिनेंट क्रॉप्स राइस रहता है, और अगर लद्दाख की बात करेंगे तो यहाँ पे बार्ली रहते हैं, एप्रिकॉट एक्सेट्रा ऑल दोस थिंग्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। Now coming to the question number 6, and question number 6 is which of the following is a major rabi crop grown in winters in the state of Jammu and Kashmir? तो हमसे पूछ रहा है इनमें से आप रबी क्रॉप देखो। हमारे पास खरीफ क्रॉप होते हैं, रबी क्रॉप होते हैं और ज़ैद क्रॉप होते हैं। खरीफ क्रॉप को हम समर क्रॉप भी बोलते हैं, वेल एज रबी क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप बोलते हैं, और इन बिटवीन एक क्रॉप रहता है उसको हम बोलते हैं ज़ैद क्रॉप। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में इनमें से आप देखो मेजर रबी क्रॉप कौन सा रहता है इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी पल्सेस। तो आपको याद रखना पड़ेगा राइस इज नॉट ए रबी क्रॉप, मेज इज नॉट ए रबी क्रॉप, पल्सेस आर नॉट ए क्रॉप ये रबी क्रॉप। तो ऑप्शन बी इज द राइट, दैट इज व्हीट। व्हीट इज कंसिडर्ड एज ए रबी क्रॉप एंड इट इज द मेजर क्रॉप ज्यूरिंग कहाँ पे? विंटर्स में। इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में व्हीट मेजर रबी क्रॉप है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is which of the following cropping pattern is followed in the Kashmir region? तो हमसे पूछ रहा है कि कश्मीर रीजन में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो ये स्पेसिफिकली कश्मीर रीजन का पूछ रहा है। तो ए इज मल्टी क्रॉपिंग, बी झूम फार्मिंग, सी दो फसली, ऑप्शन डी एक फसली। एक फसली मीन्स वंस हम जो क्रॉप लगा देते हैं कहाँ पे? लैंड में, एग्रीकल्चर लैंड में। दो फसली मीन्स दो बार हम क्या वहाँ पे लगाते हैं? क्रॉप्स लगाते हैं पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में। एंड जूम फार्मिंग एंड ए मीन्स मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल क्रॉपिंग हम वहाँ पे करते हैं। जूम फार्मिंग मीन्स स्लैश बर्न मेथड। तो विच ऑप्शन इज राइट? आपको याद रखना पड़ेगा डी मोस्टली एक फसली। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो क्रॉपिंग पैटर्न दैट इज फॉलोड इन कश्मीर रीजन इज अ एक फसली। एक फसली जो है ये मोस्टली फॉलो किया जाता है क्रॉपिंग पैटर्न किसमें? कश्मीर रीजन में। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर? तो पूछ रहा है कि कश्मीर को स्टेपल फूड कौन सा है कश्मीरी वालों को। ऐसे ही जम्मू वालों के लिए अलग है, ऐसे ही लद्दाख वालों के लिए अलग है। आगे वो क्वेश्चंस भी है, वो भी देख लेंगे। फिलहाल के लिए पूछ रहा है कि स्टेबल फूड कश्मीरीज का कौन है। ऑप्शन ए इज इट अ व्हीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी पल्सेस। तो आपको पता है इट इज अ राइस। राइस इज कंसिडर्ड एज अ स्टेबल फूड ऑफ कश्मीरीज। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? तो हमसे पूछ रहा है जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर किसके है? फॉलोइंग क्रॉप्स की किसकी लीडिंग प्रोड्यूसर है? ऑप्शन ए रबर, दैट्स नॉट आंसर। ऑप्शन सी राइस, दैट्स नॉट आंसर। ऑप्शन डी मिलेट्स, दैट्स नॉट ऑप्शन। इट इज ऑप्शन बी सैफरान। सैफरान में हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड सैफरान इज कंसिडर्ड एज अ कैश क्रॉप एज वेल। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? हमसे पूछ रहा है जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है ये फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है? कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फेमस है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से? ऑप्शन ए इज इट अ सैफरॉन, ऑप्शन बी इज इट अ एप्पल, ऑप्शन सी राइस, ऑप्शन डी वॉलनट। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज नॉट वॉलनट, इट इज नॉट एप्पल, इट इज नॉट राइस, इट इज ऑप्शन ए दैट इज अ सैफरॉन। तो सैफरॉन क्या है? सैफरॉन आपका
सैफरान आपका इंपॉर्टेंट फेमस क्रॉप है, कहाँ से? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11 विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस और रीजन ऑफ द वैली नोन फॉर कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन क्रॉप। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा रीजन फेमस है किसके लिए? कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन क्रॉप विच इज कंसिडर्ड एज अ कैश क्रॉप। ऑप्शन ए पामपोर, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी अनंतनाग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। तो आपको याद रखना पड़ेगा पामपोर इज द राइट ऑप्शन फॉर किसके लिए? ये फेमस है किसके लिए? कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना पड़ेगा। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव एग्री एक्सपोर्ट जोन्स फॉर वॉलनट्स। तो हमसे पूछ रहा है एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पे, किन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है, किसके लिए? वॉलनट्स के लिए। ऑप्शन ए राजौरी एंड पुंछ, ऑप्शन बी कठुआ एंड कारगिल, ऑप्शन सी जम्मू एंड सांबा, एंड ऑप्शन डी कारगिल एंड लेह। तो आपको याद रखना पड़ेगा विच ऑप्शन इज राइट, इट्स अ पुंछ एंड राजौरी। पुंछ एंड राजौरी में एग्री एक्सपोर्ट जोन है किसके लिए? वॉलनट्स के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज नरवा इन जम्मू होल्ड्स इंपॉर्टेंस फॉर। पूछ रहा है कि जो नरवा एरिया है किसमें? जम्मू में है, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए लार्जेस्ट सैफरान प्रोड्यूसिंग एरिया, कि वहां पे सबसे ज्यादा सैफरान प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन बी वहां पे एग्री एक्सपोर्ट जोन है किसके लिए? एप्पल्स के लिए। ऑप्शन सी ये टर्मिनल मंडी है विद इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, ये एक मंडी है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन होती है, फ्रूट्स एप्पल जो भी होंगे वहां पे क्रॉप्स। ऑप्शन डी ये पोटैटो डेवलपमेंट फॉर्म एक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा विच इज राइट, इट इज ऑप्शन सी। नरवा में एक टर्मिनल मंडी है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन की जाती है, किनकी? क्रॉप्स या फ्रूट जो भी हमारे वहां पे होंगे उसकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, दैट्स ऑनलाइन ऑक्शन हो जाती है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is where in Jammu and Kashmir is the Indo-Dutch project for mushroom development established। हमसे पूछ रहा है इंडो डच प्रोजेक्ट एक है जो किसके लिए? मशरूम के लिए, वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए ये सुंबल में है, ऑप्शन बी देलगाम, ऑप्शन सी पदगमपुरा, ऑप्शन डी हरन। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज हरन। हरन में क्या है? HARRAN। हरन में क्या है? इंडो डच एक प्रोजेक्ट है जो किसके लिए है? मशरूम के लिए। वी वांट टू डेवलप मशरूम डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, जो प्रोजेक्ट किसका है? इंडो एंड डच, इंडिया और डच जो कंट्री है आपस में क्या है? ज्वाइंट वेंचर है किसके लिए? मशरूम डेवलपमेंट के लिए, जो कहाँ पे है? हेरन पे है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हेरन इज अ प्लेस। Now coming to the question number 15. Question number 15 is which of the following horticulture crops grown in the state of Jammu and Kashmir? State of Jammu and Kashmir में कौन कौन से horticulture crops simply fruits, कौन कौन से fruits grow किए जाते हैं? ऑप्शन ए एप्पल्स, ऑप्शन बी पियर्स, ऑप्शन सी प्लम्स, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबो। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज ऑल ऑफ द अबो। एप्पल्स भी ग्रो किए जाते हैं, पियर्स भी ग्रो किए जाते हैं, प्लम्स भी ग्रो किए जाते हैं, किसमें? स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली इन कश्मीर वैली में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज now coming to the question number 16 and question number 16 is which of the following is the main fruit producing district in the valley। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा फ्रूट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी बारामुल्ला, ऑप्शन सी सांबा, ऑप्शन डी कुलगाम। तो आपको याद रखना पड़ेगा विच आंसर इज राइट, इट्स अ बारामुल्ला। इन बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट एमंग दीज 4 डिस्ट्रिक्ट, जो मेन डिस्ट्रिक्ट है जो प्रोड्यूस करता है फ्रूट्स, दैट्स अ बारामुल्ला। बारामुल्ला में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, स्पेशली सोपोर एरिया से बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17 एंड दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज इट? अमरी, सुनहरी, शीरीन, फिरदोस और वेराइटीज ऑफ व्हाट कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। हमसे पूछ रहा है अमरी, सुनहरी, शीरीन, फिरदोस, ये किसके वेराइटीज है? ये क्या एप्पल के वेराइटीज है? क्या ये एप्रिकॉट के वेराइटीज है? क्या ये रोज के वेराइटीज है? क्या ये आलमंड के वेराइटीज है? तो आपको याद रखना पड़ेगा ये एप्पल्स के वेराइटीज है। एप्पल्स के जैसे गोल्डन एप्पल हुआ, बहुत सारे ऐसे अमरी होता है, सुनहरी होता है, शीरीन होता है, फिरदोस होते हैं, ये सारे एप्पल्स के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एप्पल्स के हैं। Now coming to the question number 18 and question number 18 is
विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ऑप्शन ए बांडीपुर से, ऑप्शन बी जम्मू से, ऑप्शन सी बडगाम से एंड ऑप्शन डी पुलवामा से। तो आपको याद रखना पड़ेगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स अगर इन 4 डिस्ट्रिक्ट में से कोई है दैट्स अ बडगाम। बडगाम में सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल्स है वो किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ी बार पूछा गया है। Now coming to the question number 19. Question number 19 is which district is also called mini Punjab due to large scale production of vegetables in Jammu and Kashmir। हमसे पूछ रहा है किस डिस्ट्रिक्ट को मिनी पंजाब बोलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे बहुत सारी प्रोडक्शन होती है वेजिटेबल्स की। ऑप्शन ए गांदरबल, ऑप्शन बी अनंतनाग, ऑप्शन सी बारामुल्ला एंड ऑप्शन डी इट इज बडगाम। विच ऑप्शन इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 19? इट इज बडगाम। बडगाम इज कंसिडर्ड एज अ मिनी पंजाब। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि मिनी पंजाब इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है वेजिटेबल्स की किस डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20. And question number 20 is which among the following fruits are grown in subtropical zone of Jammu and Kashmir। तो हमसे पूछ रहा है जब सबट्रॉपिकल जोन की बात हुई तो दैट मीन्स जम्मू एरिया की बात कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है जम्मू एरिया में सबसे ज्यादा फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स पाए जाते हैं। ए एप्पल एंड पियर पाए जाते हैं, बी मैंगो एंड गवा, सी ग्रेप्स एंड प्रून्स एंड ऑप्शन डी चेरी एंड आलमंड। तो आपको याद रखना पड़ेंगे जम्मू में सबसे ज्यादा मैंगो एंड गवा। मैंगो एंड गवा आर द फ्रूट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन सब ट्रॉपिकल जोन दैट मीन्स इन जम्मू इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको याद रखना पड़ेगा मैंगोज एंड गवाज आर प्रेजेंट इन कहाँ पे, ये कल्टीवेट कहाँ पे किए जाते हैं, जम्मू रीजन में किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21. एंड क्वेश्चन नंबर 21 इज जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। हमसे पूछ रहा है जम्मू कश्मीर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस का है। इज इट एप्पल्स, इज इट सैफरान, इज इट वॉलनट, इज इट ऑल ऑफ द एबो। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज ऑल ऑफ द एबो। जम्मू कश्मीर जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, एप्पल्स का, सैफरान का और वॉलनट का। ये तीनों जो प्रोडक्ट्स है, ये जो तीनों जो ये क्रॉप्स है, तीनों में जम्मू एंड कश्मीर लीडिंग प्रोड्यूसर है, रादर वी कैन से द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22. एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज which of the following places known for the largest tulip garden of Asia situated at the foothills of Zabarwan mountains। तो हमसे पूछ रहा है कि किस प्लेस पे आपको लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, जो एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है एंड सेम लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इंडिया का है, पूरे एशिया का है, जो कि जबरवन माउंटेन्स के फुट हिल्स पे है। हमसे पूछ रहा है किस डिस्ट्रिक्ट में है। इज इट इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, इज इट इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, इज इट इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, इज इट इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज इन श्रीनगर। श्रीनगर में आपका टूलिप गार्डन प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23. And question number 23 is the tulip garden of Srinagar is the largest tulip garden of Asia situated at the foothills of which of the following mountain। ऊपर ही हमने डिस्कस किया, ऑप्शन ए इज राइट दैट इज जबरवन माउंटेन्स। जबरवन की माउंटेन्स के जो फुट हिल्स है वहां पे कौन सा गार्डन लोकेटेड है, वहां पे टूलिप गार्डन लोकेटेड है जिसका नाम आ जाए इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24. And the question number 24 is now coming to the question number 24. And question number 24 is high density plantation scheme at Zainpura in Shupin district is implemented for the production of which fruit। तो हमसे पूछ रहा है कि जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम जो है कहाँ पे, जैनपुरा जो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट। तो किस फ्रूट के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम लाई गई। ऑप्शन ए पीकन नट, ऑप्शन बी एप्रिकॉट, ऑप्शन सी प्लम एंड ऑप्शन डी इट इज अ एप्पल। तो कौन सा ऑप्शन राइट है फॉर दिस, याद रखना इट्स अ पीकन नट नॉट एप्पल। एप्पल से कंफ्यूज नहीं होना। जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम जो कि जैनपुरा किस डिस्ट्रिक्ट में, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, ये किस फ्रूट के लिए लाई गई थी, तो याद रखना ये पीकन नट के लिए, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, इट्स एप्पल। तो याद रखना ये एप्पल के लिए है। ये जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम है ये किसके लिए, ये एप्पल के लिए लाई गई है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन डी इज द राइट, दैट मीन्स एप्पल। एप्पल किसकी ऑप्शन है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम।
जो कि कहाँ पे है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 25 इज राजबाग इन श्रीनगर इज बीइंग डेवलप्ड एज। तो जो राजबाग एरिया है कहाँ पे पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पड़ता है। हमसे पूछ रहा है कि उसको डेवलप किस लिए किया गया। ए सैटेलाइट मार्केट के लिए, बी अपनी मंडी, सी किशनगढ़ एंड ऑप्शन डी मैंगो प्लांटेशन। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है दैट्स अ किशनगढ़। तो किशनगढ़ के लिए राजबाग को डेवलप किया गया, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26 Now coming to the question number 26 and question number 26 is which is the largest source of irrigation in Jammu and Kashmir। तो हमसे पूछ रहा है कि largest source का irrigation का कहाँ पे यूटी ऑफ J&K में कौन सा है। ऑप्शन ए कैनाल्स, ऑप्शन बी वेल्स, ऑप्शन सी टैंक्स, ऑप्शन डी ट्यूबवेल्स। तो विच ऑप्शन इज द राइट फॉर इट, इट इज अ सी। मोस्टली जो है टैंक्स के थ्रू। यस आप बताते होंगे कि कैनाल्स, बट एवरीवेयर अगर हम यूटी ऑफ J&K की बात करेंगे तो एवरीवेयर कैनाल्स इज नॉट प्रेजेंट। मोस्टली जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, हाँ कैनाल्स भी है, वेल्स भी है, ट्यूबवेल्स भी है, बट मोस्टली जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन जो इन जम्मू एंड कश्मीर का है वो टैंक्स का है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 27 इज जम्मू इरिगेट्स इट्स रीजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम। जो जम्मू रीजन है जब इनको इरिगेशन क्रॉप्स में इरिगेशन लगानी होती है, फील्ड्स में इरिगेशन लगानी होती है, तो किस कैनाल से मोस्टली इरिगेशन कहाँ पे जम्मू रीजन में की जाती है। तो ऑप्शन ए इज रणबीर कैनाल, ऑप्शन बी प्रताप कैनाल, ऑप्शन सी रवि तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि जो जम्मू रीजन है उसको इरिगेट किया जाता है ऑल दीज सिस्टम जो भी प्रेजेंट है। रणबीर कैनाल सिस्टम हो, प्रताप कैनाल सिस्टम हो, रवि तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स है, इन तीनों सिस्टम से जम्मू रीजन को इरिगेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28 and question number 28 is very much important, which of the following is the oldest canal in the valley used for irrigation। हमसे पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट कैनाल जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, जो स्टेट में प्रेजेंट है या यूटी ऑफ J&K में जो प्रेजेंट है। ओल्डेस्ट कैनाल हमसे पूछ रहे हैं जो कि यूज किया गया किसके लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए। ऑप्शन ए इज मार्टंड कैनाल, ऑप्शन बी इज शाहकुल कैनाल, ऑप्शन सी जैनगर कैनाल, ऑप्शन डी इज ललकुल कैनाल। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए इट्स अ मार्टंड कैनाल। एंड मार्टंड कैनाल जो है इट्स अ ओल्डेस्ट कैनाल जो कि यूज किया किस लिए किया गया, फॉर इरिगेशन पर्पसेस के लिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इरिगेट्स द प्लेस ऑफ कफवारा, सोपोर एंड हंदवारा, जिसको हम नॉर्थ कश्मीर भी बोलते हैं। तो नॉर्थ कश्मीर को कौन सा कैनाल इरिगेट करता है। ऑप्शन ए मार्टंड, ऑप्शन बी जैनागिर, ऑप्शन सी ललकुल, ऑप्शन डी शाहरा बकुल। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो नॉर्थ कश्मीर है जहां आपका कुफवारा हो, सोपोर हो, हंदवारा हो, तो इसको कौन सा इरिगेट करता है। ये आपको ये आप बताओगे मुझे ऑप्शन में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ऑप्शन में जरूर बताना। फिलहाल के लिए मैं बताऊं मार्टंड इज नॉट द आंसर एंड शाहरबकुल इज नॉट द आंसर। तो आपको चूज करना पड़ेगा इज इट अ बी, इज इट अ सी। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा ऑप्शन, एंड आप मुझे कमेंट में बताओगे क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स वाज बिल्ट बाय जैनुल आबदीन। तो हमसे पूछ रहा है कि जैनुल आबदीन ने कौन से कैनाल को एस्टैब्लिशमेंट की, कौन सा बिल्ट किया। ऑप्शन ए इज जरकुल कैनाल, ऑप्शन बी इज मेहनद, ऑप्शन सी इज नंदीकुल एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबो। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज ऑप्शन ए, जो जरकुल कैनाल है, जरकुल कैनाल को एस्टैब्लिश किसने किया, इसको जैनुल आबदीन ने किया एस्टैब्लिश। ये आपको याद रखना पड़ेगा, शामिर डायनास्टी के थे जैनुल आबदीन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 31 इज which of the following canal was constructed by Suya during अवंतिवर्मन reign। जब अवंतिवर्मन reign यहाँ पे थी, दैट इज उत्पाला डायनास्टी की हम बात करते हैं। जब पहले कारकोटा डायनास्टी थी, कारकोटा डायनास्टी के बाद उत्पाला डायनास्टी, तो उत्पाला डायनास्टी में जो सुया हुआ करते थे ड्यूरिंग किसके, अवंतिवर्मन reign जब हो यहाँ पे था। तो हमसे पूछ रहा है कि किस कैनाल को बनाया गया, एस्टैब्लिशमेंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ विच कैनाल हैपेंड ड्यूरिंग द उत्पाला डायनास्टी। तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन
ऑप्शन ए इज नूर कैनाल, ऑप्शन बी इज संबल कैनाल, ऑप्शन सी इज कायल कैनाल एंड ऑप्शन डी इज ऋषिपुरा कैनाल। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट्स अ नूर कैनाल। जो नूर कैनाल है, नूर कैनाल वाज बिल्ट और एंड कंस्ट्रक्टेड बाय सूया ड्यूरिंग द उत्पाला डायनास्टी। और उत्पाला डायनास्टी के जो पॉपुलर किंग हुआ करते थे वो खुद अवंतिवर्मन ही थे एंड अवंतिवर्मन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी। उससे पहले कारकोटा डायनास्टी हुआ करती थी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 32 इज the canal which takes its water from the river Jhelum and flows into the Vellore lake। तो हमसे पूछ रहा है कि जहलिम से एक कैनाल जो है वो क्या करता है, वो वी कैन से दैट्स अ डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स वो वाटर टेक आउट करता है फ्रॉम रिवर जहलिम और फिर वो वाटर कहाँ पे लाता है, वल्लोर लेक में लाता है। तो कौन सा ऐसा कैनाल है? ऑप्शन ए ददीकुल, ऑप्शन बी नूर, ऑप्शन सी सुंबल, ऑप्शन डी इज मंदीकुल। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट्स अ नूर। नूर जो है, नूर कैनाल जो है, नूर नॉट सुंबल, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द सुंबल। नूर कैनाल जो है, नूर कैनाल एक्चुअली वी कैन से इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी जो वाटर किस रिवर से लेते हैं, वाटर जहलिम से लेके वो कहाँ पे लाते हैं, वल्लोर लेक में लाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा विद दिस नूर कैनाल जहलिम एंड जो वल्लोर है ये आपस में कनेक्टेड है। तो वी कैन से नूर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जहलिम एंड वल्लोर लेक। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 इट्स अ इंपॉर्टेंट। Now coming to the question number 33 and question number 33 is the entire Ladakh region receives irrigated water from cultivation from the Indus and its tributaries। जैसे श्योक हुआ, जांस्कर हुआ, ये सारी ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर के। Which of the following is not a tributary of river Indus? तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन रिवर इंडस की जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ट्रिब्यूटरी मीन्स दैट सप्लाई टू द वाटर टू द मेन रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरी वो ट्रिब्यूटरी होती है जो वाटर लेती है किससे, मेन रिवर से। जो ऐड करता है उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, और जो मतलब वो वहां से पानी लेता है, सब्ट्रैक्ट करता है, माइनस करता है पानी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, विच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी, कौन इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है? ऑप्शन ए इज नुल्ला, ऑप्शन बी इज द्रास, ऑप्शन सी इज सूरू एंड ऑप्शन डी इज विश्व रिवर। तो आपको याद रखना पड़ेगा विच ऑप्शन इज द राइट, दैट्स अ विश्व। विश्व इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो नुल्ला, द्रास एंड सूरू है ये ट्रिब्यूटरी है किसके, इंडस के ट्रिब्यूटरी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वाइल एज विश्व इज नॉट, जो विश्व है, विश्व इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द किसके, इंडस के। और ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन डी इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज, अच्छा हमें मैच करना पड़ेगा इसके आंसर्स यहाँ पे, फिलहाल हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या बताता है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। फर्स्ट को हमें मैच करना है लिस्ट सेकंड से। तो आपको याद रखना पड़ेगा सैफरान जो है, सैफरान कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपको पता होगा, ये करेवाज में प्रेजेंट है। मगर कौन से करेवाज, आपको याद रखना पड़ेगा सैफरान को आपको पामपुर से कनेक्ट करना है। और फिर रहा वहां पे बार्ली, बार्ली को कनेक्ट आपको करना पड़ेगा लद्दाख से, आपको करना पड़ेगा। फिर मेज को किससे करोगे, मेज, और राइस को वैली ऑफ कश्मीर से, और मेज को करेवा लैंड के साथ आप कनेक्ट करोगे। एंड विच ऑप्शन विल बी द राइट, इफ वी सी फॉर क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन बी विल बी द राइट। क्यों? अगर आप देखोगे ए का 4 है, ए सैफरान का पामपुर है, तो ओनली ऑप्शन वाज राइट, दैट्स अ बी ऑप्शन वाज राइट। सैफरान को जब आप पामपुर से मिलाओगे तो ओनली इन बी, तो आपको बी डायरेक्ट ऑप्शन पहले ही जब आप मिलाओगे सैफरान को विद द पामपुर तो ऑप्शन राइट थी। विच ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35 एंड दैट्स द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 35 इज द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमसे पूछ रहा है कि इन चार में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए, प्रताप कैनाल इरिगेट्स द आउटर जम्मू प्लेन्स। हमसे पूछ रहा है कि जो प्रताप कैनाल है जो कि खुद प्रताप सिंह ने बनाया था, इरिगेट्स द आउटर जम्मू प्लेन, जो आउटर प्लेन जम्मू प्लेन्स है, जो बाहर के जम्मू प्लेन्स है उनको वो इरिगेट करता है। दिस इज ऑप्शन ए एंड दैट्स राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी, थिक्से कैनाल इरिगेट्स द लद्दाख रीजन एंड दैट्स आल्सो राइट। जो थिक्से कैनाल है वो इरिगेट करता है किसको, लद्दाख रीजन को।
नाउ ऑप्शन सी, सुंबल कैनाल ड्रॉज वाटर फ्रॉम द रिवर चिनाब, दैट्स नॉट राइट। तो जो ये सुंबल कैनाल है, इट ड्रॉज वाटर फ्रॉम कहाँ से, जहलम से। तो चिनाब इज नॉट प्रेजेंट इन कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर या डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन में, सॉरी कश्मीर रीजन में सुंबल, सॉरी दिस चिनाब रिवर इज नॉट प्रेजेंट इन कश्मीर वैली। मेन रिवर अगर कोई है वो जहलम है, और जो जम्मू रीजन में है, जम्मू रीजन में चिनाब, तवी एटसेट्रा रिवर्स प्रेजेंट है। Now option C was wrong, and option D is the Mahind Canal is in Kashmir Valley region, and that's right, Mahind Canal जो है वो कश्मीर वैली में present है। Now coming to the last question, with this we will conclude this session, and answer of this question you will tell me in the comment section में, आपका इसका भी आंसर मुझे बताओगे। Option first is, consider the following statement. ऑप्शन फर्स्ट इज द रणबीर कैनाल टेक्स वाटर फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब। आपको पूछ रहा है इज इट राइट और रॉन्ग। आपको खाली ये नहीं पूछ रहा है क्या रणबीर कैनाल चिनाब से पानी ले रहा है, हमें देखना है कि लेफ्ट कैनाल से ले रहा है कि, सॉरी लेफ्ट बैंक से ले रहा है कि राइट बैंक से ले रहा है। तो ऑप्शन ए इज, ये पूछ रहा है हमसे रणबीर कैनाल टेक्स वाटर फ्रॉम लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब। ऑप्शन बी इज मार्टंट कैनाल टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम रवि रिवर। जो मार्टंट कैनाल है वो वाटर लेता है कहाँ से, रवि रिवर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो हमसे पूछ रहा है कि करेक्ट कौन है इनमें से, तो इसका ऑप्शन आप बताओगे। ऑप्शन ए इज ओनली वन इज राइट, ऑप्शन बी ओनली सेकंड इज राइट, ऑप्शन सी इज बोथ 1 and 2 इज राइट, ऑप्शन डी जो है दैट इज नन ऑफ द अबव। आई विल लेट यू नो, ऑप्शन डी इज नॉट द आंसर। आपको चूज करना पड़ेगा ऑप्शन ए, बी एंड सी में से विच ऑप्शन इज राइट, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।